नमस्कार, आप देख रहे हैं MB News Live। मैं हूं विजयलक्ष्मी। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। वहीं विपक्षी दल का लगातार बैठक भी हो रहा है। बता दें कि राजधानी पटना में गुरुवार को राबड़ी आवास पर महागठबंधन की बैठक हुई। इस बैठक में 110 विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के साथ साथ महागठबंधन का नेता भी चुन लिया और तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लगा दी गई। यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ कांग्रेस पार्टी, CPI, CPM, भाकपा माले, कांग्रेस पार्टी और RJD के सभी यहाँ नेता और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे जितने साथी हैं, सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले मैं बड़ा विनम्रता से हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर के बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव का फैसला आया है, जनता ने अपना फैसला सुनाया है और चुनाव आयोग ने अपना नतीजा सुनाया है। जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में है, चुनाव आयोग का नतीजा NDA के पक्ष में है। आप सब लोग ये समझ सकते हैं कि जनता का जो जनादेश है और जो नतीजा इलेक्शन कमीशन का है, नतीजे और फैसले का बड़ा अंतर है। फैसला हमारे पक्ष में और नतीजा उनके पक्ष में। ये कोई बिहार में पहली ऐसी कोई घटना नहीं है। 2015 में महागठबंधन जब बना था तो वोट जो है, जनादेश जो है, वो महागठबंधन के पक्ष में था, लेकिन चोर दरवाजे से बीजेपी सरकार में आई, जो कि बीजेपी के जनता का जो आदेश था कि बीजेपी को विपक्ष में रहना। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री लालच में, लोभ में या डर के कारण, या आप कह सकते हैं बीजेपी ने हाईजैक कर लिया। बीजेपी की सरकार रही, कहा जाता है डबल इंजन की सरकार, लेकिन पूरे चुनाव में हम लोगों ने जो सही मुद्दा था, जो जनता का मुद्दा था, चाहे सरकारी नौकरी रोजगार के सवाल पे, गरीबी, भूखमरी, पलायन, मजदूर, किसान, शिक्षा, चिकित्सा, या आप कह सकते हैं नियोजित शिक्षकों की जो समान काम समान वेतन या स्वयं सहायता समूह के मानदेय की बात रही हो, नौकरी की बात रही हो, उसको लेकर के हम लोग बड़े सकारात्मक रूप से हम लोगों ने मुद्दा बनाया और मुझे खुशी है कि जनता ने हम लोगों का साथ दिया और उस मुद्दे पे चर्चा हुई। और मैं अभी भी कहना चाहता हूं कि देश का, बिहार का ही नहीं बल्कि देश का युवा, मजदूर, किसान, स्वयं सहायता समूह, जीविका दीदी हो, आंगनबाड़ी हो, आशा वर्कर हो, विकास मित्र हो, नियोजित शिक्षक हो, जो हमारे श्रमवीर रहे हो, आज सब लोगों में आक्रोश है। आक्रोश इस बात का, धन बल छल, धन बल छल। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री, बहुत ही शक्तिशाली प्रधानमंत्री, और एक बिहार के मुख्यमंत्री, तमाम पूंजीपति एक तरफ रहे, जोड़ भाग गुना सब कुछ करने के बावजूद भी इस 31 साल के नौजवान को रोकने में नाकाम रहे। तब जाकर के जो बीजेपी का जो प्रकोष्ठ है, आप प्रकोष्ठ भली भांति समझ सकते हैं कि बीजेपी का प्रकोष्ठ कौन है। बीजेपी के प्रकोष्ठ ने जोड़ भाग गुना सब कुछ किया, फिर भी राष्ट्रीय जनता दल को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने से रोक नहीं पाई।
और महागठबंधन के सभी साथियों ने एकजुट होकर के हम लोगों ने मुद्दे की चुनाव पर हम लोग चुनाव लड़ने का काम किया। और आप जानते हैं कि ये मुद्दा कुछ लोगों ने असमर्थता जताई कि नौकरी नहीं दी जा सकती, जो कि डबल इंजन का चेहरा है। जो लोग बड़े बड़े दावे करते थे कि चेहरे का कमाल है कि राष्ट्रीय जनता दल को हमने कहां से कहां पहुंचा दिया, आज देखिए उनका चेहरा तीसरी नंबर पे चले गए। तीसरी नंबर पर नीतीश कुमार जी, साफ तौर पे ये समझ लें, भाजपा के लोग साफ तौर पे ये समझ लें, ये जो जनादेश है ये बदलाव का जनादेश है। अगर थोड़ी सी भी अंतरात्मा नैतिकता नीतीश कुमार जी में बची होगी तो ये जो कुर्सी पर बैठने का जो शौक है, जोड़ तोड़ भाग गुना करके जो बैठने का शौक है, कहीं ना कहीं से उनको जनता के इस फैसले का सम्मान करते हुए कुर्सी से हट जाना चाहिए। और कुछ लोग भले ही कुर्सी पर बैठे, लेकिन महागठबंधन और हम लोग जनता के दिलों में बैठे हुए हैं। जनता, बिहार की जनता हम लोगों के साथ है। और बड़ा आश्चर्य की बात है, अभी तो हम लोग धन्यवाद यात्रा भी निकालेंगे, क्योंकि हमारा स्पष्ट मानना है कि हम जीते हैं, हम हारे नहीं हैं, हम जीते हैं। पहली बार देश के किसी विपक्ष ने एक एजेंडा सेट किया और ये जो नतीजा आया है ये हमारे पक्ष में फैसला है और नतीजा जो उनके पक्ष में। लेकिन क्या ये सवाल खड़ा होता है कि देश के खासतौर पे बेरोजगारी, जहां बिहार में 46.6% है, जहां मुख्यमंत्री असमर्थता जताते हैं कि नौकरी नहीं दे सकते, तो क्या बिहार का जनता रोजगार नहीं चाहता? बिहार की जनता सरकारी नौकरी नहीं चाहता? ये सवाल खड़ा करता है। और हम लोग तो धन्यवाद यात्रा में भी जल्दी ही जाएंगे, लेकिन सरकार में अगर जो लोग छल कपट धन बल के कारण जो लोग बैठ रहे हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि 4 दिन की ही चांदनी है, लेकिन अगर 19 लाख रोजगार, समान काम वेतन नियोजित शिक्षकों को, स्वयं सहायता समूह को अगर मानदेय, शिक्षा चिकित्सा अगर नहीं सुधरी जनवरी तक के महीने पर, तो हम महागठबंधन के लोग बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। दूसरा पहलू, कुछ लोग बड़ा कहेंगे कि हार गए तो लोग रो रहे। नहीं, हम लोग रोने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, जनता के बीच रहने वाले लोग हैं, सबको साथ लेकर के चलते हैं। जहां भी रहेंगे जनता की आवाज को बुलंदी से उठाते रहेंगे। लेकिन आप सब लोग देखिएगा कि आखिर कहां जोड़ तोड़ भाग गुना हुई। तो कुछ सवाल है, हम आपको काउंटिंग ऑफ पोस्टल बैलेट पेपर्स की प्रक्रिया बता दें। काउंटिंग पोस्टल बैलेट में एक दिन पहले ही राष्ट्रीय जनता दल के पेज से एक वीडियो जो है एक जारी किया गया था, ठीक चुनाव से पहले। उस वीडियो में साफ तौर पे दिखाया था कि रात के अंधेरे में आरा में रात के अंधेरे में एक गाड़ी निकली, उस गाड़ी में पोस्टल बैलेट के बक्से निकले। चुनाव आयोग बताए कि रात में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन, चुनाव के वोट बक्से कोई इधर से उधर ले जाया जा सकता, नहीं ले जाया। और अगर आप इन्हीं के लॉस की बात करें इलेक्शन कमीशन का कि क्या प्रोसीजर होना चाहिए, काउंटिंग ऑफ पोस्टल बैलेट्स पेपर
15.15.4 इनका पॉइंट है, उन्हीं का इलेक्शन कमीशन का। As per the requirement of Rule 54A of CE Rules 1961, the postal ballot shall be taken up for counting first at the returning officer's table. मतलब पोस्टल बैलेट की गिनती जो है उसकी प्रक्रिया पहले होनी चाहिए, साफ तौर पे इसमें लिखा है। और under the law rule 54A of the conduct of the election rules 1961, the postal ballot papers are to be counted first. It is clarified further that it is not necessary to wait for the counting of postal ballots to be completed before counting of votes recorded in EVM starts. मतलब आपको जरूरी नहीं आप इंतजार कर सकें, आपको प्रक्रिया जो है समांतरण शुरू कर देनी चाहिए। वोटों की, पोस्टल बैलेट की वोटों की गिनती पहले ही शुरू कर देनी चाहिए। ये मेरा नहीं है, ये तो चुनाव आयोग का है। After a gap of 30 minutes from the commencement of counting of postal ballot papers, the counting votes of EVM can start. और 30 मिनट के बाद आप EVM की जो प्रक्रिया है वो चालू कर सकते हैं। Counting of postal ballot papers shall be done at returning officer's table. All postal ballot papers received by returning officer should be brought before him, her. Only such postal ballot papers are received before the hour fixed for commencement of the counting shall be counted. तो इसमें साफ तौर पे ये जिक्र किया गया है कि प्रक्रिया जो है पोस्टल बैलेट की पहले होनी चाहिए, और जरूरी नहीं है कि आप जो है पहले ईवीएम के ही करिए, आप पोस्टल बैलेट पहले काउंट कीजिए, उसके 30 मिनट बाद आप ईवीएम की गिनती चालू कर सकते हैं। एक और है 15 पॉइंट, पेज नंबर 260 में जाके देखिएगा। इन केस the victory margin is less than total numbers of postal ballot received, then there should be a mandatory re-verification of all postal ballots in the presence of observer and the RO. All the postal ballots rejected as invalid, as well postal votes counted in favor of each and every candidate shall once again be verified and tallied. The observer and the RO shall record the finding of re-verification and satisfy themselves before finalizing the result. The entire proceeding should be videographed without compromising the secrecy of ballot, and the video cassettes, CD should be sealed in a separate envelope for future reference. इसमें साफ तौर पे है कि आप चाहे पोस्टल जो इनवैलिड हो या वैलिड हो, आपको ऑब्जर्वर और इन सब के सामने जो है वीडियोग्राफी करा करके इसका सीडी भी जितना वीडियोग्राफ्ड है, कैसेट्स है, इन सब को सील करके रखा जाए। और ये सील का जो ड्यूरेशन होता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। चुनाव नतीजे के 40 दिन तक इलेक्शन कमीशन को ये अनुमति है कि वो पोस्टल बैलेट्स को जो है सील रख सकते हैं। आप शिकायत जो होगा आपको सेटिस्फाई करना है। यू हैव टू सेटिस्फाई ऑल द कैंडिडेट्स वेदर इफ दे हैव डाउट्स, बिकॉज ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है। देखिए कौन किसके साथ है, कहां किसके साथ है, लेकिन हमारे आंकड़े के हिसाब से जो कैंडिडेट वहां रहे, हम तो 130 पे हैं। हम तो ये कह रहे बिहार की जनता हमारे साथ है, आप क्यों जोड़ गुना भाग करा करके आप सरकार हथियाना चाहते हो? पहली बात, महिलाओं की जहां तक बात आएगी तो जब सरकारी नौकरी मिलता है तो उसमें महिलाएं नहीं है। आप
देखिएगा महंगाई इतनी बढ़ गई तो क्या महिलाओं के किचन को इफेक्ट नहीं किया? सिलेंडर का दाम क्या है? घर का बिजली बिहार में सबसे महंगा है, क्या वो महिलाओं को असर नहीं करता है? ये महिला को अगर पहले नुकसान होता था अगर शराब का, घर का पैसे का, तो 200 रुपए का, आज नीतीश कुमार जी की वजह से जो ब्लैक मार्केट बन गया है वही 200 रुपए से ज्यादा 500 रुपए का घाटा हो रहा है महिलाओं को। तो कहां से उनके साथ महिलाएं भाई? ये सब केवल एक स्क्रिप्टेड प्रोपेगेंडा चलाया गया है, और जो कि इस इलेक्शन में ये जितने स्क्रिप्टेड प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की गई, अरे आपने तो देखा इस चुनाव में इतने शक्तिशाली पीएम हो, मुख्यमंत्री हो, अब शब्द भी मेरे को कहा, मेरे परिवार को कहा, फिर भी हम आशीर्वचन के तौर पे हमने चुनाव लड़ा। तो कहां से आपका? देखिए सिंपल, मैं तो सत्ता में बैठे लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि आप बताइए प्रोसीजर क्या है पोस्टल का, गिनती की क्या प्रक्रिया है, क्या वो फॉलो हुई है, नहीं हुई है? वहीं कटिहार से कई बार लोकसभा सदस्य रह चुके अनवर ने ट्वीट किया कि भले ही भाजपा गठबंधन येन केन प्राक्रेन चुनाव जीत गया, मगर सही में देखा जाए तो बिहार चुनाव हार गया है। इस बार बिहार परिवर्तन चाहता था, 15 वर्षों की निकम्मी सरकार से छुटकारा और बदहाली से निजात पाना जाता था। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमबी न्यूज के साथ, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।